आपकी पार्टी के 5 सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जाकर पत्र सौंपा। हम ही असली एलजेपी हैं, हम ही इस पार्टी के नेता हैं, आदि इत्यादि। मैं उन 5 सांसदों के पॉलिटिकल कंपल्शंस और आपकी उनके साथ पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है, आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई, ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं चंदन सिंह का जिक्र करूँगा। नवादा से सांसद हैं, सूरजभान सिंह के भाई हैं, और आपने अपनी जो मार्च वाली चिट्ठी रिलीज़ की उसमें भी इस बात का जिक्र किया था। और जानकार कहते हैं कि आपका सूरजभान पे बड़ा भरोसा था कि पिताजी के पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन जब दूसरे गुट ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया कि नए अंतरिम चुनाव हो ये वो, तो उन्होंने भी सूरजभान सिंह पर भरोसा जताया। सूरजभान सिंह के भाई हैं चंदन सिंह जो सांसद हैं। मेरा सूरजभान जी पे कितना भरोसा था भाई, मुझे लगता है इस बात का प्रमाण आप स्वयं दे सकते हैं। जब पिछली बार जब हम लोग ऐसे ही बैठे थे तो उस वक्त आपने इन्हीं को लेकर एक सवाल मुझसे किया था, इनकी छवि को लेकर और इनकी वजह से किस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं, उसको लेकर आपने ये सवाल किया था। और उस वक्त भी मैंने प्रमुखता से मैंने इनका संरक्षण करते हुए इनकी पक्ष में अपनी बातों को रखा था। और सही कहा आपने अपने प्रश्न में, मेरा इन पे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। और मैं मानूंगा कि इन्होंने पापा के निधन के बाद सूरजभान जी ने मेरी बहुत मदद की। मेरे लिए शायद इस चुनाव को इस तरीके से अकेले लड़ना संभव नहीं होता अगर सूरजभान जी, जिनको हम लोग दादा बुलाते हैं, अगर उस वक्त साथ में नहीं होते। सीटों के बंटवारे में इनकी बहुत अहम भूमिका थी। ये वो दौर था जब 10 दिन के लिए जो मुखाग्नि देने वाला लड़का होता है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो उस दौरान कौन से क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, रोज़ रात मेरी इनसे बातचीत होती थी। दिन भर ही अपना होमवर्क करते थे, सीटों के बंटवारे को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर। रात में हम लोग बैठते थे फ़ोन पे। दादा क्यों चले गए छोड़ के? तो दादा पर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास था, पर वही मुझे इस तरीके से धोखा दे देंगे। और पार्टी तो एक तरफ भाई परिवार को तोड़ने में, और मैं बोलूँगा इस बात को, परिवार को तोड़ने में मुझे हनुमान कहा जाता है भाई आज की तारीख में। सही मायनों में ये मेरे पिताजी के हनुमान थे। पर हनुमान ने हमेशा प्रयास किया कि कैसे परिवार एकजुट रहे। हनुमान तो माता सीता को ढूंढने और लंका दहन करने के लिए जाने गए, पर आपने राम लक्ष्मण को ही अलग करने का आपने काम कर दिया। सूरजभान जी से आपकी आखिरी दफ़ा बातचीत कब हुई थी? मेरी इस पूरे प्रकरण से, मतलब मेरे बीमार होने से मुझे लगता है 2 दिन 3 दिन पहले इसी कमरे में आए थे, यहीं पे बैठे हुए थे, यहीं पे मेरी उनसे बातचीत हुई थी। और उस वक्त चाचा की गतिविधियों को ही लेकर वो चिंतित थे। पूछेगा आप उनसे, क्या उन्होंने आकर मुझसे 1.5 घंटा 2 घंटा यहाँ पे बैठ के बात नहीं की कि अरे वो पता नहीं किस बात को लेकर नाराज चल रहे हैं। आज अगर मैं सही में मैं इस बात को मैं बोल दूं ऑन कैमरा कि उस दिन उन्होंने चाचा को लेकर मेरे बारे में क्या क्या बातें कहीं, तो उन दोनों के रिश्तों में दरार आने की बात आ जाएगी। क्या क्या नहीं बोला उन्होंने कि चाचा क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। और ये देखिए, ये कहीं ना कुछ लोग, अब मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है, कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने मेरे पास आकर चाचा की बुराई करते थे और चाचा जी के पास जाकर मेरी बुराई करते थे। और इसीलिए पूछेगा, मैंने स्पष्ट रूप से मैंने इस बात को बोला था कि देखिए चाचा जी के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा, वो मेरे चाचा हैं, उनको मुझसे शिकायत है, मुझे उनसे शिकायत है, मैं बंद कमरे में निपटाऊंगा। बट कुछ लोग जो उस माहौल का फायदा उठाना चाहते थे कि अरे जाके हम चाचा के बारे में बोलेंगे। सूरजभान सिंह उन लोगों में से एक थे। बिल्कुल, मेरे पास आकर उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला उस दिन चाचा जी के बारे में। और अभी से ही नहीं, उनके बोले कि हमारे हमसे बेहतर कौन जानता है उनको, हम नहीं जानते वो इतने सालों से पार्टी में क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने क्या कर लिया, चुनाव लड़ाने की उनकी प्रक्रिया क्या रही, कैसे रही, क्या क्या नहीं उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। आज किस लालच में वो पार्टी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। पापा के रहते हुए उनकी क्या भूमिका रहती थी, उनके क्या षड्यंत्र रहते थे, क्या क्या चीज़ें उस दिन सूरजभान जी ने मुझे नहीं बोली। मिलेंगे कभी तो पूछेगा उनसे कि इस कमरे में बता दें वो ईमानदारी से उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं बोला। और आज जिस तरीके से लोकसभा के मैंने बोला, विधानसभा के चुनाव में दादा ने मेरी बहुत मदद की सीटों को के बंटवारे में। चंदन सिंह जी उस चिट्ठी प्रकरण के बाद, अलग होने के बाद आपने सूरजभान सिंह को फोन किया? नहीं, मेरी नहीं, मम्मी की बात हुई, क्योंकि मेरा फोन तो किसी ने उठाया नहीं। बट इस पूरे प्रकरण के बाद मम्मी की जरूर उनसे अगले दिन बात हुई। और उस दिन दादा ने इस बात को बोला कि नहीं भाभी कुछ नहीं है ऐसा, बस ये इनका था कि ये नेता बने, वो बने, इसके लिए नेता बने, पारस चाचा नेता बने। तो इसीलिए हम लोगों को इनका साथ देना पड़ा, नहीं बनते तो ये अलग हो जाते, ये हो जाते, वो जाते। उस दिन मम्मी से भी इन्होंने लंबी बातचीत की और उस वक्त इन्होंने बोला कि नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग ही रहेंगे, आप इस बात के लिए मत सोचिए। बस इनको बस ये था कि ये नेता सदन बन जाए, ये बन जाए, मंत्री बनने का है थोड़ा। तो मम्मी बोली बनना है तो भाई बने, क्या दिक्कत है उसमें, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं, हमसे बात तो करें एक बार। तो बोले कि नहीं मैं इनको लेके आऊँगा, हम लोग बैठेंगे। ये मम्मी से बात हुई अगले दिन, और ये उस वक्त की बात है जिसके 2 दिन के बाद इन्होंने स्वयं जाकर ये कार्यकारी अध्यक्ष बन गए।
और इनके नेतृत्व में उस ग्रुप के लोक जनशक्ति तथाकथित उस का जो ग्रुप है उसके ये अध्यक्ष बन गया जाकर। तो मम्मी से बात करके जो व्यक्ति, उनको मम्मी को भी दुख था कि भाई जब मुझे इस तरीके से इन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, बैठ के बात करेंगे। सूरज भान जी की वाइफ जो मेरी बहन के समान है, दादा की वाइफ वीणा देवी, उन्होंने मुझे फ़ोन कर बोला कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, मैं इसका विरोध करती हूँ। संभवतः शायद वो उस दिन जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई 7-8 लोगों के साथ, उसमें जाकर शायद उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया। तो हम लोग के तो संबंध इनसे, इनके परिवार से रहे हैं। चंदन सिंह का चुनाव लड़ने का कारण ही ये रहा कि सूरज भान जी के भाई थे। बट उसके बाद ये परिवार को ही तोड़ देंगे इस तरीके से, भाई को भाई से अलग कर देंगे। भाई मैं आपको बोलता हूँ ईमानदारी से सौरभ भाई, मुझे जहाँ इस बात की तकलीफ है सबसे ज़्यादा कि चाचा अलग हुए, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ है कि मेरे बेटे समान मेरा भाई मुझसे अलग हुआ। आपने तो मुझसे मेरी पूरी दूसरी पीढ़ी ही छीन ली ना, अगली पीढ़ी। मैंने आज तक घर में मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा था, दिन त्योहार हम लोग कैसे मनाते थे, चाचा के बच्चे, यही ना परिवार होता है। तो मेरे आगे मेरी जनरेशन में कौन था? मेरे यही भाई थे ना, कृष्ण था, प्रिंस था, मुस्कान थे, ये इनके बच्चे, हम सब के बच्चे मिलके आपस में खेलते कूदते, होली दिवाली पे मिलते। आपने तो मेरी पूरी अगली पीढ़ी ही छीन ली, मुझसे पूरा परिवार ही खत्म करवा दिया।